सो फ्रेंड्स, आज की रात मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। परवीन साहिबा ने हॉस्पिटल के आधे शेयर्स मेरे नाम कर दिए हैं। क्या कहा? यानी आधे शेयर्स अब अफसून के पास मगर क्यों? ये मुझे कैसे पता होगा? वो क्यों? ये कैसे हो गया? आप सब ये सोच रहे होंगे कि परवीन साहिबा ने आखिर अचानक ये फैसला क्यों कर लिया। इससे पहले कोई पूछे मैं खुद ही बता देती हूँ। परवीन साहिबा मेरी बायोलॉजिकल मदर है। वाह, सच में? ये क्या कह रही है? कमाल हो गया, यानी कि ये इसकी हकीकी माँ है। अब ये क्या फजूल सी बात है। आखिर ये बात हमें क्यों नहीं पता चली? तुम्हें पता था क्या? काश मेरी भी ऐसी कोई बायोलॉजिकल अब मदर चूंकि होती। आधे हॉस्पिटल के शेयर्स मेरे पास हैं और अब मैं उसकी ओनर भी हूँ, तो मैंने ये फैसला किया है कि हॉस्पिटल को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। 2 हिस्सों में? बिल्कुल आधा। नीचे फ्लोर पर एक नया यूनिट होगा जहाँ हम पेशेंट्स का मुफ्त इलाज करेंगे, और ऊपर के फ्लोर पर आप जो चाहें जैसे चाहें जारी रख सकते हैं। ऊपर जो चाहे करें, क्या मतलब? यानी हॉस्पिटल छोटा हो जाएगा, ऐसा है? हम सबके ऑफिस तो ग्राउंड फ्लोर पर है। तो क्या अफसून इसका मतलब है कि कुछ लोग नौकरी से जाएंगे क्योंकि जगह छोटी हो जाएगी? ऊपर वाले फ्लोर की बात कर रही हो आमिर? क्या तुम्हें इस बात का पहले से इल्म था? बहुत शुक्रिया, मुझे इतना ही कहना था। सवालों के जवाब तो दिए ही नहीं तुमने। अफसून, उसने गले नहीं लगाया, उसने तो निचोड़ लिया है। निचोड़ देखो, ऐसे सख्ती से पकड़ा है। गले लगाकर जैसे भूल गया है। ऐसे कौन करता है हक? इतनी अजीब तरह से कौन गले लगाता है? तुम नहीं जा रही? नहीं जा रही हूँ। रुक रही हो? हाँ, रुक रही हूँ। मुझे अब चलना चाहिए, इससे पहले कि टीम मुझ पर सवालों की बौछार कर दे। ठीक है, मैं उन सबको समझा लूंगा। उसके बाद घर आऊंगा और तुमसे कुछ बात करनी है, ठीक है ना? एक कॉफी तो बना दोगी ना? बना दूंगी। अफसून, शुक्रिया तुम्हारा। अफसून यार, वो कैसा हक था ना। कसम से मालूम, मेरा तो दिल ही बाहर आ गया था जैसे। यानी जब आमिर मेरे करीब आया, मैं बिल्कुल अजीब सी हो गई थी। बहुत घबराहट हो रही थी मुझे। तुम प्यार में पड़ चुकी हो लड़की। मैं 20 साल से इस लम्हे का इंतजार कर रही हूँ और वो लम्हा आ गया। और सुनो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो भी तुमसे प्यार करता है। यानी बस कन्फेशन हो जाए तो सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। बेसब्री से इंतजार है मुझे। मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन शायद सेफ्ताज का जहन उलझा रही है। वो दोनों बहुत करीब हो गए हैं। यार, उसने खुद कहा था कि वो सिर्फ दोस्त है। अगर आमिर ने कहा तो फिर वैसा ही होगा। तो मत सोचो ना, अपनी लव लाइफ पर ध्यान दो बस, और कुछ नहीं। रुको रुको, वो आज रात मेरे घर कॉफी पीने आने वाला है। उससे कुछ बातें करनी है मुझसे। अरे वो एतराफ करने आ रहा है। और तुम स्टैचू मत बन जाना, अपने जज्बात का इजहार करना। वो जो कहे उसका जवाब देना। तुम भी एतराफ करना। अगर मैं कुछ ना भी कहूँ तो वो तब भी समझ जाएगा। वो मुझे हर हालत में पढ़ लेता है। सामने वो सबा आंटी है ना, मेरे ख्याल से। हाँ है तो वही। एक्सक्यूज मी ड्राइवर, क्या आप दाएं तरफ रुक सकते हैं? अरे हम क्यों रुक रहे हैं? छोड़ो, खड़ी होंगी किसी काम से। फजूल बातें मत करो। वो औरत सड़क किनारे अकेली खड़ी है यार। ठीक है। हाँ, माफ करना बच्चों, मुझे लगा ये टैक्सी खाली है। आप कहाँ जा रही हैं सबा साहिबा? घर? आइए गाड़ी में बैठ जाए, हम ड्रॉप कर देते हैं ना आपको। अरे बहुत शुक्रिया। अरे मैं तो इतनी देर से यहाँ खड़ी हूँ, थक गई। अरे कोई बात नहीं, आप चलिए भाई। तुम दोनों का शुक्रिया। सबा साहिबा, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। क्या आप नाराज हैं मुझसे कि मैंने हॉस्पिटल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया? मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी अफसून? तुम्हारा तो अपनी माँ से वैसे ही झगड़ा चल रहा है। असल कसूरवार वो है। उसे तुम्हारे हवाले वो हॉस्पिटल करना ही नहीं चाहिए था।
और वैसे भी ये मसला मेरा नहीं है, मेरा तो एक और बड़ा मसला है। मेरा बेटा खतरे में है। क्या मतलब? तुम लोग सारा दिन सारी रात एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो। मेरे बेटे के आसपास तो ऐसी लड़कियां मंडला रही हैं जिससे खा जाएंगी उसे। हर कोई एक ही नजर से देखता है। सिर्फ एक तुम ही तो हो जिसकी नजरें बहुत साफ हैं। सेफ्टा, 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 क्या हुआ है तुम्हें? तुम मेरी बात सुन सकती हो क्या? हाँ, देखो मेरी तरफ। क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना तुम? ठीक हो। ये क्या हो गया तुम्हें? आओ बैठो, आओ यहाँ बैठो, आ जाओ। तुम यहाँ बैठो आराम से। हाँ, माजरत है अफसोन, मैंने तुम्हें डरा दिया। अरे कैसी माजरत, ऐसी बातें मत करो। अब मुझे बताओ तुम्हें हुआ क्या है, वो भी ऐसे अचानक से? मुझे एक बीमारी है और इसे PMR सिंड्रोम कहते हैं। वो क्या होता है? मैंने पहले कभी नहीं सुना। एक रेयर डिजीज है, लाखों में किसी एक को होता है, इसका इलाज भी नहीं है कोई, लाइलाज बीमारी है। क्या मतलब? यानी तुम बहुत थोड़ी सी जिंदगी बाकी, यानी आहिस्ता आहिस्ता मर रही हूँ मैं। कुछ साल ही बाकी, मगर पॉजिटिव बात यह है कि ये मरहला मेरे लिए तकलीफ दे नहीं होगा। आखिरी दिन अच्छे गुजरेंगे यहाँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों में लोग मुझ पर रहम खाएं। सिर्फ एक आमिर जानता है और वो बहुत सपोर्ट कर रहा है मुझे। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? कोई दवा, कोई ट्रीटमेंट, कोई क्लिनिकल ट्रायल? तुमने कुछ तो आजमाया होगा। सब कुछ आजमाया है, हर ट्रीटमेंट, हर दवा। मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहती, हर चीज के लिए खुद को तैयार कर लिया। लेकिन आमिर कहता है कि एक नया क्लिनिकल ट्रायल आया है और मैं उसको भी एक बार आजमा। आमिर ठीक कहता है, बिल्कुल ठीक कहता है। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें सब कुछ आजमाना चाहिए, खास तौर पर तुम जैसी जिंदगी से भरपूर लड़की को। मैं तो जिंदगी से बिल्कुल हार चुकी थी अफसोन, लेकिन आमिर ने मुझे दोबारा जीने की हिम्मत दी। वो इतना ख्याल रखता है, बस वही है जो मेरे बारे में सोचता है, सब जानता है। और अब मैं भी मजबूत बनूंगी, वाकई जीना चाहती हूँ मैं सिर्फ उसके लिए। और मेरा दिल कहता है कि आमिर के दिल मेरे लिए जज्बात जागने लगे और मैं भी अपना बचा हुआ वक्त उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। अफसोस शायद मैं आज भी आमिर से मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा।